औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका नंबर 12 है। यूनिट नंबर 12 है डाटा हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, और हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 12.2। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉलोइंग द अर्निंग्स ऑफ 10 वर्कर्स। ठीक है, 10 वर्कर्स की जो अर्निंग है वो इन रुपीज़ में दी हुई है, और वो है 88, 70, 72, 125, 15, 90, 115, 95, 81, 90, 95, 90। कैलकुलेट। सारा डाटा आपको दिया हुआ है और अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ग्रुप की फॉर्म में नहीं है। अब क्या करना है? अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है एंड मोड फाइंड करना है। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन दोनों चीज़ें फाइंड आउट करना सीख ली थी। ठीक है, मोड इसमें एक न्यू चीज़ का एडिशन है। ये जब हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको इसके डिटेल में बताऊंगी कि आपके पास जो मोड है वो क्या होता है। अभी इसी वक्त इस फिल वक्त जो है वो हम जो सॉल्व करेंगे वो है जी अर्थमेटिक मीन। सिंपल अनग्रुप डाटा है तो फार्मूला आपको पता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है अर्थमेटिक मीन का? वो है आपके पास एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। ठीक है, यानी कि जो डाटा दिया हुआ है इस सम वैल्यूज़ का प्लस करना है और इनकी नंबर ऑफ की तादाद पर जो है वो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स यानी कि जो भी हमें नंबर्स की तादाद दी हुई है उस पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बार इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे? 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115, इसके बाद प्लस 95, 95 के बाद 81, 81 के बाद 90, 90 के बाद 95 और 95 के बाद फिर 90। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि इसकी जो तादाद है वो कितनी है? 10 है। इस पे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को प्लस करते हैं और फिर देन 10 पे इसको डिवाइड करेंगे। अब इन वैल्यूज़ को प्लस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, पहले क्या है आपके पास? 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 90, और आंसर क्या है? 921। तो ये एक्स बार इज़ इक्वल टू 921 डिवाइडेड बाय 10। इसको डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 10 तो आंसर क्या आएगा? 92.1। तो एक्स बार इज़ इक्वल टू 92.1। ये आप लोग का इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट हो गया, पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है मीडियन। अब मीडियन का फॉर्मूला हमने कल भी पढ़ा था। वैल्यूज़ अगर इवन और ऑड के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस आपको जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं ना वो ज़्यादातर आपको इवन दिए हुए हैं। अगर ऑड हो तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। ठीक है, कल हमने इवन के लिए एक फार्मूला यहाँ पर पढ़ा था मीडियन के लिए। वो मीडियन के लिए फार्मूला आपका क्या था वो हम देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, एक बार नज़र जो है वो उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि आपका मीडियन का फार्मूला क्या था। इधर देखें ज़रा। ऑड के लिए आपका ये फार्मूला है n+1/2 TH और ये ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेकिन ऑड के लिए मैंने बताया था कि 1/2 n/2 TH प्लस n+2/2 TH। ठीक है, ये फार्मूला है मीडियन के लिए। हम अब ये आपको देखो तादाद हमें पहले ही पता चल गई, वो 10 है, मीन्स डैट इवन है। इसका मतलब है यहाँ पर इवन वाला फार्मूला लगेगा और ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मीडियन का फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं। मीडियन का फार्मूला क्या है? कल भी हमने पढ़ा, एक्स के ऊपर इस तरह से इस इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट n/2 TH प्लस n+2/2, और इसके ऊपर भी क्या आएगा? TH और ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर जो n है वो कितना है? 10 है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम n की जगह पर 10 पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें, x इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट n क्या है? 10/2
TH प्लस n क्या है 10 प्लस 2/2 और इसके ऊपर भी क्या आएगा TH और ये ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो क्या आएगा 5th प्लस, ठीक है। और 10 प्लस 2 क्या आ जाएगा 12/2 TH, तो ये आ जाएगा 1/2 5th वैल्यू। TH का मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, तो ये जो सेवन्थ हम बोलते हैं TH यूज़ हो रहा होता है, तो ये हमें बताते हैं कि हमने कौन से नंबर की वैल्यू लेनी है। प्लस 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो क्या आ जाएगी 6th वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 5th और 6th वैल्यू राइट करनी है, तो काउंट करें ज़रा 1 2 3। और सेकेंड नंबर पे हमने पहले इस डाटा को अरेंज भी करना है। हमने मीडियन में प्रीवियस क्वेश्चन है पहले डाटा को अरेंज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर डाटा जो है वो दोबारा से अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 70 है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा साइड पे करके 70। इसके बाद 70 अरेंज डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे, अरेंज्ड डाटा, ठीक है। मुझे याद भूल गया, तो आप लोगों ने ये पहले लास्ट भी राइट करना है। 7 के बाद 72 के बाद क्या आएगा आपके पास 72 के बाद आएगा 81 के बाद आएगा 88 के बाद आएगा जी 90, ठीक है। और 92 बार जो है वो रिपीट हुआ है 2 टाइम, 90 और 90 2 बार दफ़ा रिपीट हुआ है, तो हम 2 टाइम ही राइट करेंगे। 90 फिर 90 देन 95, इसके बाद 95 भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 टाइम रखेंगे। 95 के बाद क्या आएगा 115 और 125, ठीक है। ये आपका डाटा जो है वो अरेंज होके राइट हो गया कि 1 बाय 1 जो है हमने इसको अरेंज करके राइट कर लिया एक तरतीब के साथ। अब हमने 5th और 6th वाली देखनी है 1 2 3 4 5 और 6, तो 90 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 90 प्लस 90 ब्रैकेट, तो 90 प्लस 90 कर लें ज़रा, क्या आंसर आएगा 1/2 इंटू 90 प्लस 90 क्या आ जाएगा 180। 180 को डिवाइड करते हैं जी 2 पर, 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 18, तो इसका मतलब है कि जो आपका मीडियन आएगा वो क्या आएगा 60 आएगा इसका आंसर, ठीक है। हमने जो मीडियन फाइंड करना था इसका मीडियन क्या आएगा 60। तो इस क्वेश्चन में आपने जब मीडियन फाइंड करना है, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है। वो असेंडिंग या डिसेंडिंग आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी में भी आप लोग अरेंज करना चाहें। ज़्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करने के बाद आपने फार्मूला लिखना है, देन इसको सॉल्व करना है। जो भी ऑर्डर की वैल्यू वो पूछेगा वो ऑर्डर वाली वैल्यूज़ आप लोगों ने राइट करके उसको सॉल्व कर देना है, तो ये आपका मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखिए ना 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ार 18 होता है, तो यहाँ पर 90 आपका मीडियन आएगा। मैंने 60 लिख दिया था, गलत हो गया, फार्मूला जो है वो डिवाइड गलत हो गया। 2 9 ज़ार 18, तो इसका मतलब है 90 आपका मीडियन आएगा, ठीक है। अब हम इसका करते हैं मोड फाइंड आउट। तो मोड की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि मोड आपके लिए एक न्यू चीज़ है, तो देखें ज़रा। सबसे पहले मोड की डेफिनेशन क्या है, इन द डाटा द वैल्यू ऑब्जर्वेशन विच अपेयर और अकर मोस्ट ओफन इज़ कॉल्ड द मीडियन, ठीक है। यानी कि डाटा के अंदर जो ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू होगी वो आपका मोड कहलाएगी, सिंपली, बस आपका ये आंसर होगा। हाँ जी, मोड फाइंड करना है तो डाटा में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, अब आपको पता ही है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है इसमें क्या है, वो देखें ज़रा। एक तो हमारे पास रिपीट वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली 90 है और दूसरा 95, इनके 2 दफ़ा 90 रिपीट हो रहा है और 2 दफ़ा ही 95, तो इसका मतलब है कि आपका जो मोड आएगा, मोड इसमें वो क्या आएगा 95 एंड 90, ठीक है। 2 वैल्यूज़ आपके जो है वो इसमें मोड आ जाएंगी। जस्ट मोड का आपका ये आंसर है कि डाटा में जो आपको वैल्यू गिवन है उसमें मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू होती है वो आपकी मोड होती है, तो ये इसका आंसर आ गया। ये था आपका अनग्रुप डाटा के लिए जो डाटा हमने फाइंड करे थे। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अर्थमेटिक फाइंड किया है, मीडियन फाइंड किया है, मोड फाइंड किया है, वो आपका अनग्रुप डाटा के लिए था। और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूलाज अलग होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें 3 पार्ट्स थे,
अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स के इंग्लिश में सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो है वो गिवन है। और अब देखें ज़रा 15 to 19 के दरमियान बच्चों के 9 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 20 से 24 के दरमियान 18 के, 25 से 29 के बाद 35 के, 30 से 34 के दरमियान 17 के, और 35 से 39 के दरमियान 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स इंग्लिश में इतने इतने आए हैं, ठीक है। अब आपने देखें इसमें आपको डाटा किस फॉर्म में दिया हुआ है। हमने जो प्रीवियस पढ़ा है उसमें जो डाटा है आपको वो अनग्रुप डाटा था। ग्रुप डाटा जो है वो आपके पास क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है, तो उसे कहते हैं ग्रुप डाटा, ठीक है। और जो आपको सिंपल डाटा इस तरह से दिया जाए वो आपके पास होता है इन ग्रुप डाटा। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आपके पास अनग्रुप डाटा क्या होता है और ग्रुप डाटा क्या होता है, ठीक है। अनग्रुप डाटा, और ये आपके पास जो फॉर्म होती है वो होती है ग्रुप डाटा की, ठीक है। ये जो फॉर्म होती है ये ग्रुप डाटा होता है, और ये जो फॉर्म होती है आपके पास ये फॉर्म ये अनग्रुप डाटा होता है। अब इसमें वो कहता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो हमने पहले भी फाइंड किया है, लेकिन वो हमारा अनग्रुप डाटा था, ये ग्रुप डाटा है। तो वो यही कहता है, यानी कि ये डायरेक्ट मेथड जो है वो इसका था, सॉरी, लेकिन वो अनग्रुप डाटा के लिए था। इसका जो मेथड है वो ग्रुप डाटा के लिए, तो इसका फार्मूला चेंज होगा। सबसे पहले तो आपको सिंगल देखें, मोड, मीडियन और अर्थमेटिक मीन, तीनों चीज़ें आपको अनग्रुप डाटा की पता चल गई कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं, जो डाटा गिवन होता है उसको प्लस करके उसकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। मीडियन के लिए अगर ओड है तो n+2/2, n+1/2, अगर इवन है तो 1/2, n/2 प्लस n+2/2, और मोड है तो रिपीटेड वैल्यू। अब ये फार्मूला है आपका अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। इसमें हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, लेकिन ग्रुप डाटा के लिए फाइंड करना है, तो उसके लिए जो आपका फार्मूला होगा वो होगा x बार इज इक्वल टू सम ऑफ f ऑफ x ओवर समीशन ऑफ f। तो इसमें देखें सबसे पहले हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। देखें सबसे पहले तो हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, लेकिन हमें उसकी फ्रिक्वेंसी को हमें सम ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो यहाँ एफ़ तो है लेकिन एफ ऑफ एक्स नहीं है, वो हमें चाहिए। इसके बाद समीशन ऑफ एफ़ चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारे पास एक्स का होना ज़रूरी है, और एक्स भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम जो बॉक्स बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, एक्स का बनाएंगे। एक्स का बॉक्स किस तरह से बनता है, जो आपको क्लास लिमिट्स दी हुई हैं मार्क्स ऑब्टेन, उन सबको दोनों को प्लस करना है और 2 पर डिवाइड करना है, यानी कि 15 + 19, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 पर, तो क्या आएगा 17, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 17। इस तरह से फिर आप लोग 20 + 24 को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पर डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 17 और 22 में कितना डिफरेंस है 5 का। 22 में 5 को ऐड करेंगे 27, 27 में 5 को ऐडेंगे 32, 35 में ऐड करेंगे तो 37, ठीक है। 5 का गैप है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर राइट कर लिया। ये था एक्स। अब हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि एफ़ को हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एफ़ मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 17, क्या आंसर आएगा 153, 153। फिर 18 को 22 से मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाई बाई 18, 396, 396, ठीक है। इसके बाद 27 मल्टीप्लाई बाई 35, 27 मल्टीप्लाई बाई 35, क्या है 945, 945। 17 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाई 32, क्या आंसर है 544, 544। 37 को 32 मल्टीप्लाई बाई 17, तो आंसर क्या है 544। अब 37 मल्टीप्लाई बाई 5, क्या आंसर है 185, 185, ठीक है। अब आपके पास एक्स भी आ गया, आपके पास एफ ऑफ एक्स भी आ गया, और आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब हमें इनका सम चाहिए, इसका सम चाहिए और इसका सम चाहिए, यानी कि समीशन ऑफ एफ चाहिए, ठीक है। इन सबको प्लस करते हैं, 9
प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5, क्या आंसर आया 84। यहाँ लिख लेंगे 84। अब हमें सम चाहिए एफ ऑफ एक्स का, तो यहाँ लिखेंगे समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इन सभी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। 153 प्लस 396 प्लस 945 प्लस 544 प्लस 185, क्या आंसर आया 22। ठीक है, 23। अब इन सबको एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया 2223 डिवाइडेड बाय 84। तो एक्स बार इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 84। आंसर क्या है 26.46, 26.46। तो ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया बाय डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट वाला हिस्सा आ गया कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट। इसके बाद अब नेक्स्ट है जी एंड शॉर्ट फार्मूला। अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करना है और शॉर्ट फार्मूला से भी सॉल्व करना है ग्रुप डाटा के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शॉर्ट फार्मूला, तो इसी का ही पार्ट है। तो यहाँ लिखेंगे बाय अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। ठीक है, अब शॉर्ट फार्मूला जो है वो आपका क्या है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर शॉर्ट फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन बराबर एक्स बार इज इक्वल टू, बाय शॉर्ट फार्मूला है जी ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। ये भी ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए डिफरेंट है। ठीक है, ये था आपका ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है ग्रुप डाटा के लिए। अगर यही फार्मूला यूज़ हो अनग्रुप डाटा के लिए तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है, वो होता है जी एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय आई थिंक एन। ठीक है, ये इस तरह से कुछ फार्मूला जो है वो आपका प्रीवियस वो यूज़ होता है किसमें, इसी में ही। ठीक है, समीशन ऑफ एफ समीशन ऑफ डी, सॉरी एफ नहीं आएगा, ए प्लस समीशन ऑफ डी बराबर है जी एक्स बार। ठीक है, ये है अनग्रुप डाटा के लिए। लेकिन हम यहाँ पर यूज़ ही ग्रुप डाटा कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप लोगों ने फार्मूलाज को अच्छे से पहले राइट करना है, उनको वन बाय वन राइट करके सारे डाटाज को अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के, तो तब आपने वन बाय वन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सामने रखने हैं और वहाँ से देख के पहले फार्मूला लिखना है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो जो चीज़ें चाहिए रिक्वायर्ड वो आप लोगों ने राइट करते जाना है और देन उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें चाहिए सबसे पहले तो ए चाहिए। अब ए क्या होता है आपके पास, यहाँ पे लिखते हैं लेट। अब सबसे पहले तो हमें ए चाहिए। अब ए क्या चीज़ होती है, ए आपका होता है जो एक्स गिवन है ना, इसकी जो मीडियन वैल्यू होती है, जो मिडल वैल्यू होती है, उसको कहते हैं एक्स। 1 2 1 2, ऊपर भी दो वैल्यूज़ है, नीचे भी दो वैल्यूज़ है, सेंटर में क्या वैल्यू है 27। तो ये जो 27 है आपका, ये क्या है ए, तो 20 ए जो है वो क्या है 27। अब समीशन ऑफ एफ डी, इसका मतलब है कि हमें एफ और डी, एफ तो गिवन है, हमें सबसे पहले डी बनाना पड़ेगा। डी बनाएंगे देन हमें एफ मिलेगा। अब डी किस तरह से बनाना है, ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, डी किस तरह से बनाएंगे, डी फाइंड करने का भी फॉर्मूला है, साइड पे लिख लें। यानी कि डी को फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। जब एक्स में से ए को माइनस करते जाते हैं तो आपके पास डी आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इस एक्स को इस 27 जो ए हमने लेट किया है ये वाला, ये क्या है ए है, इसमें से एक्स को माइनस करते जाना है तो आपके पास डी बन जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस ए, एक्स क्या है 17 माइनस 27, क्या आंसर आया -10, यहाँ लिखेंगे -10। इसके बाद 22 माइनस 27, क्या आंसर आएगा -5, तो यहाँ लिखेंगे -5।
27 में से 27 को माइनस करेंगे 0। 32 माइनस 27 क्या आएगा 5, ठीक है। इसके बाद 37 माइनस 27 क्या आंसर आएगा 10, तो यहाँ लिख देंगे 10, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, डी आ गया। अब हमें चाहिए एफ डी। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, इसको डी के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, तो क्या आ जाएगा -90, -5 को -18, -5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 18 क्या आंसर आएगा -90, -5 को मल्ट करेंगे तो क्या आएगा -90, 35 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा 85, 85, ठीक है। इसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ जाएगा 50। इनके एफ़ को करना है, एफ़ मल्टीप्लाई बाय 990, 18 को कर लेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90 आएगा। इसके बाद 35 को 0 से, 17 को 5 से और 5 को 10 से, ठीक है। एफ डी बन गया। अब हमें समीशन ऑफ एफ चाहिए, वो हमने फाइंड किया होगा। अब समीशन ऑफ एफ डी चाहिए, समीशन ऑफ एफ डी, यानी कि इन सबको हमने प्लस करना है। पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि 85 प्लस 50, फिर -90 -90, तो क्या आंसर है -45। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, फार्मूला पुट करते हैं। देखें एक्स बार इज इक्वल टू, ए भी हमारे पास आ गया 27 प्लस समीशन ऑफ एफ डी भी आ गया, वो क्या आ गया आपके पास -45 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ भी आ गया, वो क्या है 84 डिवाइडेड बाय 84, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं कैलकुलेटर पर, क्या लिखेंगे 27 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 84, क्या आंसर है 26.46, 26.46। तो यही इसका आपके पास अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला से आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। पहले हमने अर्थमेटिक बाय डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व किया, डायरेक्ट फार्मूले से आपकी ये वैल्यूज़ आ गई, फिर हमने इसको किया शॉर्ट फार्मूले से, आपके पास तब भी वही आंसर है। इनका दोनों का सेम ही आंसर है, इसका भी यही आंसर है 26.46 और इसका भी यही, क्योंकि हमने अर्थमेटिक मीन ही फाइंड किया है। तो ये था आपका शॉर्ट फार्मूला और दूसरा था डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो क्या है जी, मीडियन फाइंड करना है। पहले हमने फाइंड किया है अनग्रुप डाटा का, अब हमने फाइंड करना है ग्रुप डाटा के लिए। तो ग्रुप डाटा के लिए भी फार्मूला इसका अलग होगा मीडियन के लिए। तो हम मीडियन के लिए पहले ग्रुप डाटा वाला फार्मूला देखते हैं। ये देखें ज़रा, जो आपके पास देखें फार्मूला क्वेश्चन ग्रुप डाटा में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने मीडियन जब फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला यूज़ होगा, मीडियन इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर सी एन ओवर 2 माइनस सी। तो हम ये वाला फार्मूला जो है वो मीडियन के लिए यूज़ करेंगे ग्रुप डाटा ग्रुप डाटा के लिए। और अनग्रुप डाटा के लिए क्या यूज़ करते हैं आप लोग मीडियन फाइंड करने के लिए, मैंने पहले बता दिया, एक ऑड के लिए है और एक इवन के लिए है, ठीक है। पहले डाटा को अरेंज करते हैं, अगर डाटा इवन है तो भी वो फार्मूला, अगर ऑड है तो दूसरा फार्मूला, ठीक है। और अगर ग्रुप डाटा आ गया है तब आपके लिए मीडियन के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, एक्स इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन माइनस 2 माइनस सी, ठीक है, एन ओवर 2 माइनस सी। तो हम इसको यूज़ करते हुए ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब हमने मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो मीडियन के लिए फार्मूला मैंने बताया कि मीडियन का फार्मूला क्या होगा, मीडियन इज़ इक्वल टू, यानी कि ठीक है, या एक्स इज़ इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी, ठीक है, ये फार्मूला है। अब इसमें जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। तो सबसे पहले देखें, हमें एल चाहिए, फिर एच चाहिए, एफ चाहिए। एल यहाँ क्या होगा ये भी बताती हूँ, एच आपका क्या होगा, एन ओवर 2 क्या है, सी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास देखें ज़रा, सबसे पहले एल हम देखते हैं, ठीक है। एल आपका क्या है, हमने पहले देखनी है मिडल वैल्यू जो हमने ए कंसीडर की थी। इसके सामने वाली पूरी लाइन को हम क्या कर लेते हैं, एक बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं, ठीक है।
जो हमने मिडल वैल्यू ली थी उस बॉक्स को हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। मिडल वैल्यू का मिडल वाली आपने ढूंढनी है, वो मिडल जो वैल्यू होगी उस बॉक्स को आप लोगों ने कम्प्लीटली हाईलाइट कर लेना है। आप यहाँ से भी आपने इसको कम्प्लीटली हाईलाइट कर लेना है और आपका जो बनेगा CF जो उसके अंदर होगा हाईलाइट होगा, थर्ड नंबर पे है तो ये भी थर्ड नंबर पे ये 62 हाईलाइट होगा। ठीक है, अब यहाँ देखें ज़रा, हमें चाहिए L इधर देखें ज़रा, जो क्लास बाउंड्री मैंने बताई, हमने बताया कि क्लास बाउंड्री किस तरह फाइंड करते हैं कि फर्स्ट वाली वैल्यू में से 0.5 को माइनस करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू में 0.5 को प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास बाउंड्री हमने निकाल ली। तो इसकी जो लोअर बाउंड्री होगी, जो लोअर वैल्यू होगी 24.5, ये आपका क्या होगा L, यानी कि L इज़ इक्वल टू 24.5। यहाँ कुछ भी हो सकता है, आपने उसकी लोअर वैल्यू ही लेनी है, ये अपर नहीं लेनी, लोअर वैल्यू लेनी है। ठीक है, इसके बाद जो एज है वो आपको बताता है कि आपकी जो क्लास लिमिट्स दी हुई है इसकी क्लास, इसका इंटरवल कितना है। तो देखिए 15 से 19 के दरमियान 15, 16, 17, 18, 19 कितना है 5, तो इसका मतलब जो एज आपका कहेगा वो 5 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखना है फ्रीक्वेंसी आपको क्या दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 35, तो इसकी सामने वाली फ्रीक्वेंसी राइट कर लेनी है 35। नेक्स्ट आपका है जी n/2 और c। n आपके पास क्या है, n है आपके पास ये टोटल वैल्यू, ठीक है 84 और 84 है, तो इसको हमने डिवाइड कर देना है, यानी कि n/2 यानी कि 84 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, यानी कि क्या आ गया 42 आ गया इसको सॉल्व करने से। ठीक है, और जो c है आपका वो क्या होगा, जो आपने अपर वैल्यू ली है, ठीक है फ्रीक्वेंसी में जो आपने अपर वैल्यू ली है, इससे जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा C होगा। ठीक है, क्या होगा आपका C होगा। सॉरी, जो आपने C लेना है ना वो यहाँ से नहीं लेना, मैं इस चीज़ को जो है वो करती हूँ, ये आपने एक और बॉक्स बनाना है इसके साथ यहाँ पर, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनाते हैं, आपने जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है उसकी फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही सेकंड वाली वैल्यू को किस तरह लिखना है, 18 में 19 को प्लस करेंगे 27, फिर क्या है 35, 18 और 19 को प्लस करेंगे तो 62, फिर 17, 35, 18, इस तरह से जैसे 1 बाय 1 स्टेप नीचे जाते जाएंगे वैल्यूज़ को प्लस करते जाना है। जैसे कि 9 को फर्स्ट वाली वैसे ही सेकेंड और फर्स्ट को प्लस करेंगे तो 27 आएगा, फिर 35, 18, 19 को प्लस करेंगे तो 62 आएगा, फिर 17, 35, 18, 19 को प्लस करेंगे तो 79 आएगा, इन सब को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 84। तो देखिए लास्ट में सबको प्लस करें तो क्या बन रहा है 84 ही बन रहा है। ठीक है, अब C जो है वो आपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी ले ली, इसकी लोअर वैल्यू भी ले ली, इसके बाद इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी H भी इंटरवल भी ले लिया। जो आपने C लेना है वो C, देखिए C नाम से पता चल रहा है क्युमुलेटिव, C से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो देखिए थर्ड बॉक्स बन रहा था ना हमारा ये जो बॉक्स, तो यहाँ भी थर्ड वाला बॉक्स ही बना लेंगे। तो इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी अपर वैल्यू वो क्या होगी आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि C आपका वो होगा 27। अब 62 इसका बन रहा था ना मिडिल पॉइंट, थर्ड वाला बॉक्स, ये भी थर्ड वाला, इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो आपका C होगा। ठीक है, अब इनको वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो x इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करें। L आपके पास क्या है 24.5 प्लस एज क्या है 5 ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है 35 इंटू n/2 हमने फाइंड कर लिया है 42 माइनस C आपके पास क्या है 27। तो x इज़ इक्वल टू 24.5 प्लस 5 ओवर 35 इंटू 42 में से 27 को माइनस कर दें, 42 माइनस 27 क्या आएगा 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 24.5 प्लस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाई 15 75 ओवर 35, तो ये आ जाएगा x बार इज़ इक्वल टू 24.5 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 35, क्या आंसर आया 26.64, 26.64। तो यही आपका मीडियन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। मीडियन फॉर्मूला क्या है आपके पास, L प्लस H/F इंटू n/2 माइनस C। हमें L चाहिए, H/F चाहिए, हमें n/2 चाहिए, माइनस C चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें चाहिए।
अब हमने बॉक्स वाले बनाए हुए हैं जो हमने ए फाइंड किया था, यानी कि ए ना भी फाइंड किया हो, अगर आपको सिंपली कहे कि वो मीडियन फाइंड करें तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। आप लोगों ने क्या करना है, इस जो मिडल होगी वैल्यू, ठीक है, अपर भी और लोअर भी बराबर करके जो सेंटर में वैल्यू बनेगी उसको अपने बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद आपने एल देखना है, एल में क्लास बाउंड्री की लोअर वैल्यू, फिर एच क्लास का इंटरवल, एफ उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और n/2 यानी कि एफ को जो प्लस किया उसको 2 पर डिवाइड कर देना है तो n/2 आ जाएगा। इसके बाद सी जो है वो मैंने बताया कि आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का एक टेबल बनाना है। वो फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी से ही बनती है, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही, फिर सेकंड और फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, फिर थर्ड सेकंड फर्स्ट को, फिर फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट को, इस तरह से 1 बाय 1 सब वैल्यूज़ को प्लस करना है और ये फाइंड करना है। ये भी थर्ड वाला बॉक्स था, इसको भी बॉक्स कर लेना है। थर्ड जो मिडल वैल्यू है, इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो आपका सी होगा। देन आपने वैल्यूज़ को पुटअप करना है और ये आंसर आपका आ जाएगा। ये था आपका मीडियन। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।